हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू फ्लेवर्ड विद लव बाय प्रियंका। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। आज के व्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ आलू निकालने के साथ। मुझे ज़्यादा उम्मीद तो नहीं थी इस बार, क्योंकि मैंने जब ये आलू जब समर आने वाली थी, स्प्रिंग के एंड पे ऑलमोस्ट उगाए थे। और टेम्परेचर आलू के लिए परफेक्ट होता है अंडर 30 डिग्रीज़। इस बार बहुत बार अप टू 35 टेम्परेचर गया है यहाँ पे रेगुलरली। तो मुझे बहुत उम्मीद तो नहीं थी, बट मैंने फिर भी एक पॉट में आलू उगा दिए थे। मेरे पास घर में कुछ स्प्राउटेड आलू रखे थे। आज मैं इन्हें हार्वेस्ट कर रही हूँ। आलू को निकालने का राइट टाइम वही होता है जब आलू के सारे प्लांट्स ना मर जाएं और बिल्कुल इस तरह से हो जाए जैसे आज मेरे आपने देखे। बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, फिर भी जो भी सरप्राइज़ निकले ना उनसे मैं काफ़ी खुश थी, क्योंकि बहुत अच्छे साइज़ के 4-5 आलू निकले। बिल्कुल देखिए कितने बड़े बड़े आलू हैं। आलू जब भी उगाती हूँ ना तो उनको निकालने में मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि ये बिल्कुल ट्रेजर के जैसी फीलिंग आती है, जैसे आप कोई ट्रेजर ढूंढ के निकाल रहे हो। बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आती है। और अभी ना अगस्त है, तो ये परफेक्ट टाइम है नए आलू फिर से उगाने के लिए भी। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं उगा पाई मैं, एक ही पॉट में मैंने उगाए थे। और मेरा प्लान है आज फिर से मैं एक और बार आलू इसी पॉट में फिर से लगा दूंगी। इस मिट्टी को मैं बाद में थोड़ा सा फर्टिलाइज़र ला के रिचार्ज कर दूंगी। कुछ कुछ आलू अभी फिर से जड़ बन के उगने वाले भी हो रहे थे। ये शायद बेबी पोटैटो बड़ा होना चाहता था। मैं इसको ऐसे ही मिट्टी में छोड़ दूंगी आगे के लिए। और अब इसी मिट्टी को मैं दोबारा से नए आलू उगाने के लिए यूज़ करने वाली हूँ। आलू ना बहुत इजी है उगाना, सबसे लो मेंटेनेंस क्रॉप होती है ये। इस तरह से घर में अगर कोई आलू स्प्राउट हो जाए ना तो आप उन्हें अलग से रख सकते हो, और उन स्प्राउटेड आलूओं को थोड़े से बड़े बड़े स्प्राउट होने तक अलग से रखो वार्म प्लेस पर किचन में। मैंने पैंट्री में ही रखे हुए थे और इतने बड़े बड़े स्प्राउट्स निकल गए हैं इनके। और अब इन्हें मैं पॉट में लगा रही हूँ। आलू को ज़मीन में लगाने से बेहतर होता है किसी भी बड़े गहरे डीप पॉट में लगाना, क्योंकि आलू रूट्स से बनते हैं और बहुत ज़्यादा मिट्टी में इसे दबाना नहीं है। और हो सके तो स्प्राउट का ऊपर का हिस्से को थोड़ी सी हवा मिलती रहनी चाहिए। इस तरह से लगाना है आलू को, और बहुत आसान होता है। और जब ये पौधे निकल आएंगे और ऊपर दिखने लग जाए जब आलू, तब आप उसमें और थोड़ी सी मिट्टी डालते रहें। इसको कहते हैं हिलिंग ऑफ द पोटैटोज। Rather than the quantity of outcome, the experience in itself is so much joyful। बहुत खुशी मिलती है इससे मुझे। ज़्यादा उम्मीद भी नहीं थी, और फिर भी जब इतने अच्छे साइज़ के आलू बने हैं तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। और अभी ना नाइट टाइम है। मैं बच्चों के कल के ब्रेकफास्ट में मैं बंस देना चाहती हूँ। मेरा उनके साथ डिस्कशन हुआ था, स्पेशल कुछ बनी शेप के बंस मैं बनाना चाहती हूँ। तो उसे मैं बना रही हूँ होल व्हीट हनी बटर मिल्क वाली ब्रेड रेसिपी से। आधा किलो आटा लिया है मैंने, उसमें 2 टेबलस्पून हनी डाल रही हूँ और 1 पैक डालूंगी इंस्टेंट ईस्ट का। जैसा कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि मैं ना ब्रेड में हमेशा इंस्टेंट ईस्ट डालना पसंद करती हूँ, क्योंकि ये फास्ट एक्शन होती है। इसको पहले से प्रूफ नहीं करना पड़ता। अगर आपको पता है ना आपका अच्छा पैक है, नया है, ताज़ा है, तो आप इसको डायरेक्टली आटे में डाल के आटा लगा सकते हो ब्रेड का। 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। और अब इसको सबको मिक्स करके हम इसमें डालेंगे, ये मिल्क मैं ले रही हूँ बटर मिल्क ना, बेसिकली बेकिंग में कहते हैं मिल्क प्लस विनेगर को। तो यहाँ पर मैंने रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा वार्म मिल्क है, इसे मैंने 20-30 सेकेंड माइक्रोवेव में वार्म किया था। 1 चम्मच इसमें विनेगर मिलाया तो इस तरह से ये दिखने लग गया। अब इसको 1 कप मिल्क को मैं इस आटे में डाल दूँगी। मैं इसे स्टैंड मिक्सर में स्पीड 2 या 3 पर तब तक गूंदूंगी जब तक ये क्लब ना होने लग जाए, और ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी डालती रहूँगी। आप हाथ से भी गूंद रहे हो तो इसे स्ट्रेच कर करके 8 से 10 मिनट तक गूंदना है। और 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा ऑयल या मेल्टेड बटर, जो आपको कन्वीनियंट लगे आप वो डाल सकते हो।
मैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ही डालती हूँ हमेशा ब्रेड की रेसिपीज़ में। और आटे को गूंदने के बाद इस तरह से जिस भी बोल में आप रख रहे हो उसे भी ग्रीस कर दो और आटे को भी ग्रीस कर दो। और क्योंकि मैं सुबह बनाने वाली हूँ टिफ़िन के लिए, तो इसे अब मैं फ्रिज में रख दूँगी इसे ओवरनाइट प्रूफ होने के लिए। ये अगली सुबह है। वैसे हम वार्म प्लेस पे रखते हैं जब भी इस तरह से ब्रेड के आटे को रखते हैं, तो वार्म प्लेस पे ईस्ट जल्दी जल्दी अपना काम करती है और दिखने में उसमें हवा भर जाती है और लगता है कि डबल क्वांटिटी हो गई है आटे की। लेकिन अभी मैंने फ्रिज में रखा था इसको ओवरनाइट, और अब मैं ये अगली मॉर्निंग आके इसको मैंने इस तरह से गैस के ऊपर रख दिया, ताकि इसको, गैस ऑन नहीं है, बस थोड़ी सी वार्मथ देने के लिए इसको जहाँ मैं कुकिंग कर रही हूँ उसके पास रख दिया है, ताकि ये अब जल्दी से रूम टेम्परेचर पे डो आ जाए और मैं इनके बंस शेप कर पाऊँ। साथ में आज बन रही है कड़ी और थोड़ी सी ब्रोकली। तो बस कड़ी के लिए मैं जीरा, राई और हल्का सा मेथी दाना घी में तड़का लगा रही हूँ। साथ ही उसमें जिंजर गार्लिक भी डाल दूँगी। जिंजर गार्लिक के भूनते ही मैं इसमें करी लीव्स और साथ में चॉप किया हुआ अनियन भी डाल दूँगी। और अनियन को भूनने के बाद पालक डालूंगी। आज मैं पकौड़े वाली नहीं, पालक वाली कड़ी बना रही हूँ, तो पालक को धो के रफली चॉप करके प्याज के भूनने के बाद इसमें डाल देंगे। पालक जब थोड़ी सी पक जाएगी, दिखने लग जाएगी थोड़ी थोड़ी पकी हुई, तब हम इसमें डालेंगे दही का मिक्सचर। तो यहाँ पे मैं ना अक्सर कड़ी या दही वाले आलू बनाने के लिए बटर मिल्क बाज़ार वाला ले आती हूँ। तो आज मैं इस बार क्रोगर्स गई थी। रेयर होता है ऐसा मेरे साथ, क्रोगर्स ज़्यादा पास नहीं है। हम गए थे ब्रूस्टर्स, यहाँ पे एक आइसक्रीम पार्लर है जो मुझे बहुत इंडिया की याद दिलाता है, उसके पास में ही क्रोगर्स था। तो आइसक्रीम खाने गए थे, तो वहीं से ग्रोसरीज लेके आ गए थे इस बार। तो ये क्रोगर्स का होम ब्रांड का बटर मिल्क है। मैं इसे एक बोल में ले रही हूँ, लगभग मैंने 700 ml के करीब ले लिया है। उसमें 2.5 से 3 टेबलस्पून मैंने बेसन डाला है और बाकी बेसिक स्पाइसेस इसी बेसन के घोल में ही डाल दूँगी। मिर्ची डाल रही हूँ कश्मीरी, थोड़ी हल्दी, 1 चम्मच मिर्ची, 1 चम्मच हल्दी और 2 चम्मच धनिया पाउडर, टीस्पून्स। इस सब को यहीं मिक्स कर देंगे अच्छे से। मैं विस्क की हेल्प लेती हूँ ताकि बेसन अच्छे से मिक्स हो जाए और इसमें कोई लम्प्स ना पड़े। और कड़ी में मैं पहले हींग डालना भूल गई थी, तो वो मैं अब डाल रही हूँ। वैसे भी हींग मैं ना तड़के में बाद में ही डालना प्रेफर करती हूँ ताकि वो जल ना जाए। हींग बहुत जल्दी जल जाती है ना, तो मैं बाद में जब टमाटर या प्याज डाल चुकी होती हूँ तब हींग डालती हूँ। और यहाँ मैं दही के घोल में ही नमक भी डाल दूँगी। और अब इस सब को हम अच्छे से विस्क कर लेंगे। और फिर ये गया तड़के में, और पालक थोड़ी सी पक चुकी थी और अब यहाँ पर ये तड़के में सब मिक्स हो जाएगा। और कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए पानी भी डाल दूँगी। और इसके बाद इसको चलाते हुए पकाना है, अच्छे से उबालना है। कड़ी तो बहुत अच्छे से जब उबलती है, कड़ के बनती है, तब बहुत टेस्टी लगती है। और कड़ी का तड़का ना हमेशा घी में बहुत स्वाद लगता है, इसलिए मैं कड़ी का तड़का हमेशा घी में लगाना प्रेफर करती हूँ। अब बस कड़ी बन चुकी है। आज दिन में बनेंगे कड़ी राइस। तो आज का हमारा लंच भी सॉर्टेड है और अब चलते हैं ब्रेकफास्ट की तरफ। ब्रेकफास्ट में मैंने जैसे बताया ये आटा रेडी हो गया है, अब काफ़ी रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। तो अब मैं बंस को शेप कर रही हूँ इससे। तो बनी शेप बंस बनाने के लिए ना मैं छोटी छोटी लोइयाँ निकाल रही हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम चपाती बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए करते हैं। बस यही ध्यान रखना है कि सारी क्रीज उनकी बॉटम पे आ जाए और फिर आप सील कर दो उसको, ताकि ये बंस ओवन में जाएं जब बेक हो रहे हो तो फट ना जाएं। क्रीज ऊपर नहीं होनी चाहिए कोई भी। बनी के ईयर्स बनाने के लिए यहाँ पर मैं एक बहुत लंबा सा लॉग शेप का आटा बना रही हूँ और फिर उसके छोटे छोटे कट करके थोड़ा सा हाथ से शेप करके ईयर्स की तरह बना दूंगी। और इनको मैं इसी तरह से ना थोड़ा पुश कर करके उसमें चिपका दूंगी।
और ये बेक होते होते और भी एक साथ मिल जाएंगे, तो वो इतना जल्दी, तो थोड़े डेलिकेट तो थे ईयर्स लेकिन ऐसे टूट नहीं रहे थे। जब हम लड़ी पाव भी बनाते हैं तो वो एक साथ जुड़ के ही निकलते हैं ना, उस तरह का बना था। ये इजी था इस शेप को क्रिएट करना, और बच्चे इससे बहुत एक्साइटेड हुए, खूब खुश होके खा के आए थे। टॉडलर वाली बिटिया रानी ने भी बहुत एंजॉय किया, उसे भी बहुत मज़ा आया था। फिर मैं सोच रही थी कि बनी की आईज और मुंह कैसे बनाऊं। पहले मेरा प्लान था कि डो को ही ना मैं थोड़ा सा चॉकलेट वाला पार्ट बना दूंगी, डो को निकाल के चॉकलेट कोको पाउडर मिक्स कर दूंगी और फिर उससे मुंह और आंखें लगाऊंगी। फिर मुझे लगा कि सुबह का टाइम है, मुझे बहुत देर हो जाएगी ये सब करते करते, तो मैंने आइडिया निकाला कि दाल से बनाती हूँ आईज। तो मैंने यहाँ पे मोठ वाली दाल ली है, उससे आईज बनाई है छोटी छोटी। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ जो सर्कुलर काली मसूर दाल होती है ना, उसकी शेप आइस के लिए और भी अच्छी थी, वो गोल गोल नज़र आती है आइस। तो थोड़ा इनको डो में पुश कर रही हूँ ताकि फिक्स हो जाएं, और जब हम मिल्क वॉश वगैरह करें तो निकल ना जाएं ये आइस। तो इनको थोड़ा थोड़ा पुश कर रही हूँ हल्के हाथ से। और फिर मैंने सोचा अब मुँह किससे बनाया जाए, तो मुँह मैंने बनाया था आधे आधे काजू के टुकड़ों से। अब मैं इस पे इक्वल पार्ट ऑफ मिल्क और ऑलिव ऑयल का मिक्सचर मिक्स करके ब्रश कर रही हूँ, और जो बचा हुआ डो है उससे मैं अपने और वरुण के लिए इस तरह से लॉग शेप के, हॉट डॉग शेप के बंस बनाकर उन्हें भी अच्छे से सील करके बेक होने के लिए रख दूँगी। और दोनों ही तरह के बंस की मैंने एक एक ट्रे बना दिया और ऊपर से उन पे भी मिल्क वॉश कर दिया है। अब इस सब को हम बेक करेंगे 200 डिग्री सेल्सियस यानी 400 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ओवन गरम किया है, प्री हीट किया है, और इस सब को बेक करना है लगभग 15 मिनट के लिए। 15 मिनट में अच्छे बंस बन जाते हैं। और फिर ऊपर से अगर गोल्डन कलर नहीं आया है तो 2 मिनट के लिए आप ब्रॉयलर फंक्शन लास्ट में ऑन कर सकते हैं। इसी बीच हमारी कड़ी भी बहुत अच्छी बनकर तैयार है। कड़ी जब भी पक रही हो ना तो आप उसे चलाते रहें, नहीं तो उसके फटने का डर रहता है, लेकिन अगर आप उसे चलाते रहोगे ना तो फटती नहीं है कड़ी। और दूसरी टिप यही है कि बेसन दही के घोल में ही मसाले सारे डाल देने चाहिए, तब भी नहीं फटती है, और बहुत टेस्टी कड़ी बनती है इस तरह से। चलिए अब बनाते हैं हाई प्रोटीन टोफू वाली डिप, जो मैंने पहले लंच बॉक्स में भी दिखाई थी, तो आप में से बहुत लोगों को रेसिपी चाहिए थी। मैंने यहाँ पर ना 100 ग्राम टोफू लिया है, और साथ में आज यूज़ कर रही हूँ ये सावर क्रीम, 3 टेबलस्पून के लगभग है ये, और नमक, और यहाँ पर है ये इटालियन सीजनिंग। ये सीजनिंग में सॉल्ट नहीं है तो मैंने अच्छे से नमक डाला है। बस 4 इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए थे, और ये डिप इतनी टेस्टी बनी थी ना, बिल्कुल डोमिनोज़ के जो डिप आती है ना गार्लिक ब्रेड के साथ, उसके जैसा इसका टेस्ट था, और बहुत यम्मी लग रही थी। मुझे बहुत रिग्रेट है कि मैंने ये डिप पहले क्यों नहीं बनाई अपनी लाइफ में। शॉर्ट्स में भी मैंने आपके साथ शेयर किया था ना कि ये डिप तो बहुत गजब बनी थी, बहुत टेस्टी। लग ही नहीं रहा यार कि टोफू खा रहे हैं, ये मतलब बिल्कुल टेस्ट इसका एकदम वैसा ही आया। सावर क्रीम अगर आपके पास ना हो ना तो आप यहाँ पे हंग कर्ड भी यूज़ कर सकते हो, या गाढ़ा गाढ़ा जमा हुआ दही भी यूज़ कर सकते हो। काफ़ी अच्छा टेस्ट इसका आया था। ये तो मैं कहूँगी आप कुछ और ट्राई करो ना करो मेरी रेसिपीज से, आज का ये डिप ज़रूर ट्राई करना। और इसको किसी के साथ भी सर्व कर सकते हो, या फिर ऐसे ही ब्रेड पे लगा के खा सकते हो, या फिर एज मेयोनीज भी आप यूज़ कर सकते हो, सैलड ड्रेसिंग में भी आप यूज़ कर सकते हो। इतने में बंस बेक हो चुके हैं, और अब मैं ना दोनों ट्रेज को नीचे वाले ही शेल्फ में रख दूंगी और ब्रॉयलर ऑन कर दूंगी, क्योंकि ब्रॉयलर के बहुत पास अगर ये वाली ट्रे होगी तो फिर जलने का डर रहेगा। तो ब्रॉयलर फंक्शन ऊपर से हीट देता है और बेकिंग फंक्शन नीचे से, इसलिए ब्रॉयलर ऑन कर रही हूँ अब बस 2 मिनट के लिए। और यहाँ हमारे बहुत अच्छे अच्छे बंस बन के तैयार हैं। जैसा कि मैंने शॉर्ट्स में भी बताया था ना, तो मैंने थोड़े से ओवर बेक कर दिए थे, बट मैंने जो आपको टाइम बताया 15 मिनट्स वो सही है। मैंने सुबह की जल्दी में या कन्फ्यूज़न में कहो थोड़े से ज़्यादा बेक कर दिए थे, निकालने में देर हो गई थी तो नीचे से थोड़े से ज़्यादा बेक हो गए थे, बट ऊपर से बहुत सॉफ्ट थे। ब्रेड की रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है। ये वाला जो मैंने मेजरमेंट दिया है डो का, इससे बहुत सॉफ्ट और अच्छी ब्रेड आपकी बनेगी, आप ज़रूर ट्राई करना। और ये देखने में जितने क्यूट लग रहे हैं ना मेरे बच्चे, उतने ही इम्प्रेस हुए थे। मुझे बड़ी खुशी हुई, दोनों ने खूब शौक से खाया था इन्हें। तो आज का पीआर दिखाती हूँ। सो दीज 2 पैकेजेस आर फ्रॉम द ब्रांड जैक्सविदा।
They're already established brand on Amazon, and they deal in quality home space solutions which are specifically meant for small spaces. So I think this makes very much sense in today's world. और मैंने इनके जितने भी designs देखे ना, they are very practical and very attractive. So they have their special team of architects which deals in, they specialize in creating solutions for small spaces which are mindfully created for today's people. तो चलिए इन्हें खोल के देखते हैं. Okay, so they've sent me 2 of their best sellers specifically designed for again small spaces. So one is this kind of end table. This could be used besides a sofa as an end table or a side table on the side of your bed also. And the other one is a 3-tier round table that could be placed again anywhere besides a sofa or in an empty corner in your home. I am going to use this as a plant table in this corner. There's another good part about this round wala table, that it has a charging station. Very practical, isn't it? We all need so many charging stations throughout our home. So here is how it looks. I got this one in a brown color and the other one in the grey. So चलिए पहले इन्हें assemble करते हैं, and side by side we will talk more about the brand and these tables also. दोस्तों, the brand Zaxveda already has its own fan base, as I told you, on Amazon. I would urge you to go and check out their page, as I could see so many beautiful and space saving designs over there. Both the tables came in with all the necessary tools and nuts required to assemble them, and it was quite easy to assemble. This round table particularly was just a matter of minutes. We could assemble both these tables in less than half an hour. It was like a child's play. So it didn't take us much time. They've taken care to send all the small things required to assemble them, and I love this charging station wala feature in this round table. चलिए इन्हें थोड़ा सा स्टाइल करते हैं, and I'll show you how I have kept them in my house. This round table I have put in my dining area along with a beautiful plant and some other essentials, and I am enjoying the charging port that has come with it. You know, कितने भी चार्जिंग स्टेशन हो घर में हमेशा कम ही पड़ते हैं. And this is how it looks like. It has 2 USB styles and 1 regular socket port. I am keeping the other side table in my guest bedroom along with some essentials, and I love the space saving design of it. It has 3 different shelves and you could store all your essentials needed by the bedside and still save so much of space. Isn't it very practical design? I am loving it totally. I'm leaving both the links in the description. Do check out these 2 tables as well as their page on Amazon. बच्चों को ड्रॉप कर दिया है and now I'm making my own breakfast. घर आके थोड़ा चिल भी कर लिया. बच्चे बहुत खुश हुए इसे देखकर. मैंने जो वरुण के लिए बनाया था उसे कट करके सैंडविच करके दिया था, तो अंदर से तो बहुत सॉफ्ट बने हैं. होल व्हीट, 100% होल व्हीट. तो वही है, पता है, ब्रेड अच्छी बन सकती है घर में, थोड़ा सा टेस्ट का फर्क होता है. इट्स जस्ट अबाउट माइंड सेट. अगर आप इफ यू पुट योर माइंड की नहीं खानी है बाजार की केमिकल लोडेड, तो नहीं खानी है. अच्छा, पता है आज क्या हुआ? ये नीचे से थोड़े से एक्स्ट्रा पक गए. जल्दबाजी में कॉमन सेंस तो ये कहती है कि मुझे 2-4 मिनट कम जल्दी बेक करना चाहिए था, लेकिन मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा बेक कर लिया. बहुत सारे कामों में एक साथ ऐसा कभी कभी होता रहता है. छोटे बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें हो जाती हैं. कोई नहीं, चाहो तो ऐसे कर सकते हो आप. तो ऐसे ये ब्लैक पोर्शन हट जाता है, लेकिन सब भी नहीं हुए हैं, थोड़े बहुत हो गए हैं. इतना बुरा तो टेस्ट में नहीं लगना चाहिए. आई थिंक खा के देखते हैं. अभी मैं अपने सैंडविचेस बनाने लगी हूँ, तो चलिए फिर बनाते हैं मेरा ब्रेकफास्ट.
मैं वरुण को भी ऐसे ही असेंबल करके दिया था, बस ये थोड़ा सा टोफू का डिप और वेजिटेबल्स लगा के आज हमने सैंडविचेस खाए। वार्म जब घर की बनी हुई ब्रेड होती है और उसके साथ कुछ भी लगा लो ना, बहुत टेस्टी लगता है। पता है ब्रेड बेकिंग ना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, बस यही है थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। तो आई ऑलवेज विश कि मैं बनाऊँ घर पे, बस जब टाइम निकल पाता है मैं बना लेती हूँ। और जब भी मैं बनाती हूँ ना, आई एम नेवर डिसअपॉइंटेड। इतना मुश्किल नहीं है, बस इनिशिएटिव लेना मुश्किल है। बाज़ार की लोडेड विद केमिकल ब्रेड खाने से तो बहुत अच्छा है कि हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएं। इट इज़ द आफ्टरनून टाइम और अब मैं राइस बनने रख रही हूँ। दोनों बच्चों को स्कूल से पिकअप करने से पहले मैं राइस कुकर में राइस लगा दूँगी बनने, ताकि जब बच्चे घर आएँ तो एकदम गर्मा गर्म राइस हमारे लिए रेडी हो। कढ़ी आज पहले ही बन चुकी है और यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत ग्रोसरी रिफ़िल कर रही हूँ। इस बार हम ये रॉयल वाले बासमती राइस लाए हैं इंडियन स्टोर से, सुविधा से। हर बार मैं इंडिया गेट लेती हूँ, एक बार हमें कुछ देहरादून का मिल गया था बट वो भी अच्छा नहीं लगा था, और अब ये रॉयल आया है तो ऑनेस्टली ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं बन रहा। वो बासमती वाली बात नहीं है और लंबा दाना नहीं है। यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रही थी कि आजकल मैं जब भी कोई ग्रोसरी का पैकेट खोलती हूँ ना, आजकल नहीं लगभग 2.5-3 साल से ये हैबिट है, मैं उसका एज निकालती नहीं हूँ, तो वो छोटा सा प्लास्टिक अलग होके रुलता नहीं है और वो समुंदर में जाके किसी जीव जंतु को डिस्टर्ब नहीं करने वाला। तो मैं इस तरह से एज को ना उसमें अटैच ही रहने देती हूँ और फिर पूरा पैकेट एक साथ फेंकती हूँ। छोटी छोटी एजेस की प्रॉब्लम यही है कि वो कहीं भी फंस सकते हैं, इसीलिए मैं आजकल ये एज काटना अवॉइड करती हूँ। लगभग 2.5-3 साल पहले मैंने कहीं देख लिया था व्हाट्सएप पे, तब से ये बात मुझे बड़ी डूएबल भी लगी और प्रैक्टिकल भी लगी कि हाँ ये लॉजिक भी है इस बात में और डूएबल है। तो छोटे छोटे स्टेप में ऐसे अगर मुझे लॉजिकल लगते हैं तो लेती रहती हूँ, इसलिए मैं आपको भी अर्ज करूँगी अगर आप ऐसा नहीं करते हो ना तो आप भी करो। पैकेट्स को कभी भी एजेस को अलग मत करो और साथ के साथ ही पूरा पैकेट जाने दो। थोड़ी बहुत ग्रोसरी जो रिफ़िल करनी थी वो मैंने कर ली है और अब मैं बनने रख रही हूँ राइस कुकर में जब से इस्तेमाल करने लगी हूँ मुझे बहुत कन्वीनियंट लगता है, क्योंकि अभी जैसे मेरे पास बहुत टाइम है बच्चों के आने में, लेकिन जब तक बच्चे आएंगे ये राइस रेडी भी होंगे और गर्मा गर्म भी रहेंगे। तो आजकल मैं इसे फ्रीक्वेंटली यूज़ करती हूँ और मुझे बहुत कन्वीनियंट लगता है इसमें राइस बनाना। और दूसरा, जब स्लो कुकिंग होती है ना तो बहुत अच्छे राइस बनते हैं। मैंने यहाँ पर 1 ग्लास ऑफ राइस बनाया है और ये 51 मिनट्स में कुक होंगे। हाँ मैं मानती हूँ गैस के टाइम से ज़्यादा टाइम इसमें लगता है, लेकिन बनते बहुत अच्छे हैं क्योंकि वो स्लो कुक होते हैं। I have received this another PR, which is a cute little makeup brush set which comes with a LED light and mirror also. Here is how it opens, and there are so many makeup brushes inside and there is LED light on the mirror. This is my favorite part, and this light can be charged with a Type-C charging cable. I love the size of it. You can fit the necessary makeup items and this can go right inside your bag. Love it. I will leave the link in the description. Do check it out. The box itself features a photo where they have explained which brush is to be used for which makeup product and which part of your face. So if you're like me and need more knowledge on makeup brushes, then this is going to help. I'm going to save the box as well. And the quality of brushes looks great for the price. It is available at a very reasonable price on Amazon, and I can see that the box itself pays for its price, I'm sure. And I'm loving the quality of brushes as well. For the price, it is looking great, and this LED light feature is just amazing. I think I'm going to frequently use this box as a storage cum makeup mirror box in my purse, in my handbag. Do check out the link in the description for this. और इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं तक रख रही हूँ। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। आप ज़रूर कमेंट्स करना। आई लव रीडिंग ऑल ऑफ योर कमेंट्स। एंड चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।